नई जिंदगी की शुरुआत। रविंद्र और चेतना, दो अजनबी लोग, एक पवित्र बंधन में बंधे शादी हुई थी। एक दूसरे को जानते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे का हाथ थामे नई जिंदगी की शुरुआत की। चेतना शर्मीली, सीधी सादी, रविंद्र मिलनसार, जिंदा दिल, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल उलट। फिर भी प्यार की डोर धीरे धीरे दोनों को पास ला रही थी। समझदारी थी, सम्मान था, यही उनके रिश्ते की नींव थी। दिन महीनों में बदलते गए, प्यार और गहरा होता गया। रविंद्र और चेतना एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। हर सुबह नई उम्मीद लेकर आती थी, हर शाम प्यार भरी बातों से सराबोर होती थी। रविंद्र का काम उसे व्यस्त रखता था, चेतना घर संभालती। दोनों की जिंदगी एक लय में चल रही थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक साल बीत गया, चेतना को अब तक मां नहीं बनी थी। धीरे धीरे फिक्र का साया उनकी खुशियों पर मंडराने लगा। रिश्तेदारों के ताने दोनों को चुभने लगे। चेतना खुद को कोसने लगी। रविंद्र उसे ढाढ़स बंधाता। डॉक्टरों के पास गए, दवाइयां ली, पूजा पाठ किया, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। चेतना अंदर ही अंदर टूटने लगी। चेतना डिप्रेशन में चली गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। जिंदगी एक बोझ बन गई। रविंद्र बेबस था। वो अपनी प्यारी पत्नी को इस तरह टूटते हुए नहीं देख सकता था। एक दिन रविंद्र ने फैसला किया। उसने चेतना को गोद लेने की सलाह दी। चेतना पहले तो हिचकिचाई, लेकिन रविंद्र के प्यार और समझाने पर वो मान गई। उनके चेहरे पर एक बार फिर उम्मीद की किरण नजर आई। सेक्शन 5, अंधेरी रात, खौफनाक सच। रविंद्र का जन्मदिन था। चेतना ने घर सजाया था, केक मंगवाया था। रविंद्र के दोस्त पार्टी के लिए आने वाले थे। रात हुई। चेतना बेसब्री से रविंद्र का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। चेतना ने खुशी खुशी दरवाजा खोला। सामने एक आदमी खड़ा था, चेहरा ढका हुआ था। चेतना कुछ समझ पाती उससे पहले ही आदमी ने उस पर हमला कर दिया। चीख निकलने से पहले ही चेतना जमीन पर गिर पड़ी। रविंद्र जब घर पहुंचा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चेतना लहूलुहान जमीन पर पड़ी थी। उसकी सांसें रुक चुकी थीं। रविंद्र का सारा संसार उसी के सामने बिखर गया। पुलिस आई, जांच शुरू हुई, लेकिन रविंद्र सदमे में था। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि चेतना अब इस दुनिया में नहीं है। पुलिस जांच में जुटी थी। रविंद्र टूट चुका था। उसे जीने की कोई वजह नजर नहीं आ रही थी। तभी उसे चेतना की डायरी मिली। उसमें चेतना ने अपनी सारी तकलीफें, अपने सारे ख्वाब, सब कुछ लिखा था। डायरी में चेतना ने विनय का जिक्र किया था। विनय चेतना का पुराना दोस्त था। चेतना ने उससे मदद मांगी थी। रविंद्र के मन में शक का कीड़ा रेंगने लगा। क्या विनय चेतना की मौत का जिम्मेदार था? रविंद्र पुलिस के पास गया। उसने अपना शक बताया। पुलिस ने विनय को हिरासत में ले लिया। शुरू में विनय सब कुछ झुठलाता रहा, लेकिन जब पुलिस ने उसे सबूत दिखाए तो वो टूट गया। विनय ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि चेतना ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए उसने गुस्से में चेतना को मार डाला। विनय को उसके किए की सजा मिल गई, लेकिन इससे रविंद्र और चेतना वापस नहीं आ सकते थे। चेतना की मौत ने रविंद्र को एक गहरा जख्म दिया था। वो जिंदगी भर इस दर्द को अपने साथ लेकर जिएगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्यार में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। सच्चा प्यार तो एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। जीवन बहुत अनमोल है, इसे नफरत और बदले की आग में झोंक देना सही नहीं है।